तो जैसे हम द्वंद्व की बात कर रहे थे कि किसी को जिताने के लिए किसी को हारना ज़रूरी है, तो ये कहा गया है कि कमल को खिलने के लिए मिट्टी को कीचड़ बनना ज़रूरी होता है। कमल को खिलने के लिए मिट्टी को कीचड़ बनना ज़रूरी होगा, और यदि किसी को देश का चौकीदार बनाना है तो बहुत से चोरों को कारागार में जाना ज़रूरी होगा। तो इसलिए दिल थाम के बैठिए, बस कुछ घंटों में पता चलेगा कि देश का चौकीदार कौन है। जय हिंद, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में, जहाँ इस चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए कर्म बंधन से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका नुस्खा भगवान बता रहे हैं। और हम हमारे पिछले 2 सेटिंग से श्लोक क्रमांक 22 पर हैं। आज इसका भाग 3 होगा। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो अक्सर इस प्रकार के जो श्लोक होते हैं, इनको समझने के लिए हमें जो इसकी श्रृंखला है, जो इसका सीक्वेंस है, जिस प्रणाली में ये श्लोक कहा गया है, कौन सा सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर आधारित है, और फिर इन सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष क्या है। तो ऐसे ही यदि हम अनुवाद को पढ़ेंगे तो हमें हर एक सिद्धांत वो अपने आप में स्वतंत्र दिखेंगे, परंतु ये एक एक सिद्धांत एक एक पंक्ति में वो एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। तो यदि इसे हम एक ग्लांस में इस पूरे श्लोक को देखें तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, और किस प्रकार की संतुष्टि, यदृच्छ लाभ संतुष्टो, बिना प्रयास के जो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और उसमें वो संतुष्ट है, तो ऐसी संतुष्टि का परिणाम क्या है। तो उसके पश्चात भगवान बता रहे हैं उसका परिणाम है कि उसका जीवन द्वंद्वों से मुक्त है। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हम सर्दी का मौसम अनुभव करते हैं। जहां कहीं पर भी किसी भी प्रांत में हम होते हैं, हम ये जो उतार चढ़ाव है इस प्रकृति का, चाहे वो सर्दी गर्मी हो, चाहे वो सफलता असफलता हो, जहाँ यहाँ पर भगवान इसका उल्लेख कर रहे हैं, हार जीत हो या फिर मान अपमान हो, इत्यादि इत्यादि, तो इनसे हम शारीरिक रूप से मुक्त नहीं हो पाएंगे,
परंतु यदि हम आत्मसंतुष्ट हैं तो ये जो द्वंद्व हैं ये हमें प्रभावित नहीं कर सकते, और उसका परिणाम होगा कि सफलता और असफलता में समान ईर्ष्या से मुक्ति, जो कि बहुत कठिन है, जिसके वजह से हम इस भौतिक संसार में आए, जिसके वजह से हम इस भौतिक संसार में अलग अलग जो योनियां हैं, बद्ध अवस्था की हमारी जो स्थिति है उसमें भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब से कर्म बंधनों से मुक्ति ये श्रृंखला में बताई गई है श्लोक में। अब यदि इसका ठीक विपरीत हम लें, ये सारे सिद्धांत जो भगवान ने बताए, यदि एक बदल दे, संतुष्टि के आगे अ लगा दे, असंतुष्टि, तो फिर असंतुष्टि के वजह से द्वंद्व से पहले मुक्त जीवन था, अब द्वंद्व से युक्त जीवन बन जाएगा। मैं एक दफा, हम लोग शायद जगन्नाथपुरी में थे, हाँ जगन्नाथपुरी यात्रा में, तो वहां पर सुबह सुबह मैं जप करने गया, तो जो सी बीच है, रेती जितनी वहां पाई जाती है, तो कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। तो मैंने देखा कि हम सब ने अनुभव किया है, हमने भी ये खेल खेला होगा कि समुद्र के तट पर रेती के महल हम सब ने बनाए हैं, रेती के महल। तो मैंने देखा कि ये बच्चे रेती के महल जो बना रहे थे, तो एक तरफ से रेती खोद खोद कर निकाल रहे थे, तो खोद खोद कर एक तरफ से मिट्टी निकाल रहे थे, रेती निकाल रहे थे, और दूसरी तरफ महल बना रहे थे। तो इसके विषय में मैं सोचने लगा कि जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो द्वंद्व क्या है, कि यदि एक तरफ इमारत खड़ी हो रही है, यदि ये रेती का महल या रेती की इमारत एक तरफ बन रही है, तो दूसरी तरफ गड्ढा, उसको बनाने के लिए दूसरी तरफ गड्ढा, रेती कम होना आवश्यक है। तो सफलता असफलता, एक हम टेनिस का टूर्नामेंट जीते थे जब एयरफोर्स में थे, तो वो टेनिस बहुत वो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था और हम फर्स्ट आए थे उसके अंदर। तो हमको कुछ बोलने के लिए कहा था, वो जो पार्टी थी हमारी, विक्ट्री पार्टी जिसको कहते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ कहने के लिए कहा था। तो हमने कहा था कि हमें जीतने के लिए केवल जो हमारा कोच है या हमारी मेहनत, केवल उनका योगदान नहीं है। इट्स नॉट जस्ट these people who contributed to our victory, those who lost, they also contributed to our victory. क्योंकि आप जीतोगे किसके अगेंस्ट? किसी को तो हारना होगा ना आपको जिताने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, यदि आप समझ लो। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी को जिताने के लिए किसी को हारना आवश्यक है। यदि कोई विश्व सुंदरी बनती है, वो तो एक ही होगी, विश्व सुंदरी तो एक ही होगी। तो एक विश्व सुंदरी को किसी को विश्व बंदरी बनना होगा। तो यदि उस विश्व सुंदरी को कोई पूछा है कि भाई तुम्हारे विश्व सुंदरी बनने में किन किन का हाथ है, तो जो वो बाकी लाइन में खड़े हारे हैं, वो सब एक ना एक तरीके से अपना अपना योगदान दिए कि भाई हम हारे ताकि तुम जीतो, हम थोड़े कम सुंदर दिखे ताकि तुम विश्व सुंदरी दिखो। देखिए, ये ओलंपिक्स वगैरह में हम सब ने देखा है कि
जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ये सब जो दिया जाता है, तो जो गोल्ड मेडल जिसको मिलता है वो तो 7वें आसमान पर होता है, उसे तो बाकी कोई दिखाई देता नहीं, बस गोल्ड मेडल अब मिल गया तो 7वें आसमान पर है। जो ब्रॉन्ज वाला है उसकी हालत भी बहुत ठीक होती है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ में होता है वो सिल्वर मेडलिस्ट होता है, वो जो बीच में खड़ा हुआ है। सबसे ऊंचा गोल्ड मेडलिस्ट खड़ा होता है, सबसे नीचे ब्रॉन्ज वाला खड़ा होता है, और बीच में जो सिल्वर मेडलिस्ट खड़ा है उसकी हालत सबसे ज्यादा खस्ता होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट का एनालिसिस है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। हम भी गुजरे हैं, हमको भी सिल्वर मेडल मिले हैं, तो हम भी इस दौर से गुजरे हैं। तो जो भी ये रिसर्च निकाला साइकोलॉजी के ऊपर, तो बहुत सही रिसर्च निकाला है कि सिल्वर मेडलिस्ट आर द मोस्ट मिजरेबल। क्योंकि उनके मन में क्या बात चल रही है, अरे थोड़ा सा और तेज दौड़ लेता, थोड़ा सा और तेज दौड़ लेता, 1 सेकंड पीछे रह गया मैं, तो मुझे गोल्ड मिल जाता। और जो ब्रॉन्ज वाला है वो कृतज्ञता का भाव रखता है, अरे कम से कम ब्रॉन्ज तो मिला, तो वो खुश है। गोल्ड मेडल वाला तो खैर है ही, ब्रॉन्ज वाला भी खुश है, ये बीच वाला वो त्रिशंकु की तरह दुविधा में है। तो होता क्या है, भागवत में भी ये मेंशन है, भागवत में भी मेंशन है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूर्ण प्रकार से भगवान की चेतना में भाव विभोर अवस्था में रहते हैं, वो आत्मसंतुष्ट, हर समय खुश रहते हैं, आत्माराम टाइप्स रहते हैं। और जो पागल इस संसार में क्लिनिकली पागल होते हैं, वो भी आत्माराम दिखते हैं। जो हम जैसे बीच में थोड़े पागल, थोड़े दुरुस्त, हम लोग वो सिल्वर मेडलिस्ट जैसे हैं कि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और अगर कर लें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो इसलिए वो संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए हमने ये मुद्दा लिया था, छोटा सा रिकैप लेंगे, 1 हफ्ते का गैप हो गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, आज इसको हम पूरा वाइंड अप करेंगे, एम्बिशन, सैटिस्फैक्शन, डिवोशन। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूपेण स्थित नहीं होते, तब तक हम सही मायने में एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी नहीं बन सकते, और सही मायने में हम संतुष्ट भी नहीं रह सकते। तो ये जो 2 अप्रोच है महत्वाकांक्षी होने का, आउटसाइड इन, इनसाइड आउट, कि एक प्रकार के लोग हैं वो आसपास अपने लोगों की तरक्की देखकर एम्बिशियस बनते हैं कि इसको ये नौकरी मिली, इसको ये डिग्री मिली, इसको ये घर मिला, इसको ये कार मिली, इसको ये मिला, वो मिला, ये सब कुछ आसपास देख देख कर वो लोग अपने जो एम्बिशंस हैं, अपने जो ध्येय हैं, उनको इंप्रोवाइज करते रहते हैं। और इसका टिपिकल उदाहरण है दुर्योधन, महाभारत। दुर्योधन इस कैटेगरी में है, आउटसाइड इन, इन्फ्लुएंस्ड बाय अनहेल्दी कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड। धृतराष्ट्र का खून दुर्योधन, और धृतराष्ट्र के अंदर, धृतराष्ट्र के रगों में वही खून दौड़ रहा था, और वो फिर उसने धरोहर के रूप में दुर्योधन को दिया। क्या? कि भाई अब सब कुछ था धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के पास एक राजसी ठाट बाट का जीवन मिला हुआ था उसको, यहां तक कि एक प्रतिनिधि के रूप में सिंहासन पर भी बैठा हुआ था, सब कुछ था, परंतु उसके मन में स्पर्धा स्पर्धा स्पर्धा। मैं अंधा पैदा हुआ, मैं अधिकृत रूप से राजा नहीं बन पाया, तो कम से कम मेरा बेटा। तो इस चेतना में उसने दुर्योधन को पैदा किया। तो सोचो, ऐसे संस्कार के साथ दुर्योधन पैदा हुआ, तो इसलिए दुर्योधन बहुत एम्बिशियस था, लेकिन उसका एम्बिशन किस पर बेस्ड था? आउटसाइड इन।
और युधिष्ठिर महाराज भी महत्वाकांक्षी थे, भगवान ने उनको महत्वाकांक्षी बनाया। अर्जुन को भगवत गीता जो सुनाई वो केवल कोई फिलोसॉफिकल लेक्चर या अर्जुन फिलोसॉफिकली बहुत ज्ञानी बन जाए इसके लिए नहीं सुनाई थी, केवल इसलिए भी सुनाई थी कि युद्ध लड़कर हस्तिनापुर का राज्य हासिल करें अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के लिए। अर्थात भगवत गीता वॉज स्पोकन नॉट जस्ट टू मेक अर्जुन फिलोसॉफिकल बट टू मेक अर्जुन एम्बिशियस फॉर हस्तिनापुर। और अर्जुन के मन में दुविधा मन स्थिति यही थी ना, एक तरफ था अर्जुन का वर्ण धर्म, वर्ण धर्म अर्जुन का क्या है, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध लड़ना, और दूसरी तरफ था अर्जुन का कुल धर्म कि मेरे सगे संबंधियों को सुरक्षित रखना। तो कुल धर्म और वर्ण धर्म के बीच में द्वंद्व चल रहा था, और भगवान ने भगवत गीता में द्वंद्व के विषय में बहुत कहा है, और अर्जुन को तो साफ साफ बोल दिया कि अर्जुन सहन करो, ये द्वंद्व मैं दूर नहीं करने वाला तुम्हारे लिए, ये दूर नहीं होने वाले द्वंद्व, इसको तुम्हें सहन करना होगा। ताम स्थितिक्षस्व भारत। सो भगवत गीता इज अ बुक टू मेक वन एम्बिशियस along with philosophical, along with a surrendered devotee of Krishna. अब हमने ये मुद्दा लिया था कि आधुनिक जीवन जो हम जी रहे हैं, ये जो अर्थव्यवस्था है, ये किस पर आधारित है? ये अर्थव्यवस्था सहकार्य पर आधारित नहीं, स्पर्धा पर आधारित है। यहां तक कि लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, इसको जस्टिफाई किया है कि जब तक आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, और खास तौर पर जो हमने पिछली दफा ये मुद्दा लिया था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स और मार्केटिंग, हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स केवल जो टीवी पे दिखाए जा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आप देखो कि एक एक दशक में ये विज्ञापन करने का जो तरीका और उसके पीछे की सोच, क्या इसको हम वास्तविक रूप में एवोल्यूशन कहेंगे या डेवोल्यूशन कहेंगे? कि अंत में 2019 में हम हैं, तो यहां पर आपको यदि कोई प्रोडक्ट, कोई सामग्री बेची जा रही है, तो आपके अंदर उस सामग्री के साथ एक सोच वो प्रतिष्ठित की जा रही है, और वो सोच क्या है कि ये सामग्री केवल तुम्हारी उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि प्रतियोगिता के लिए है। इस सामग्री को लेकर तुम्हारे जो दूसरे पड़ोसी, सगे संबंधी जो भी जानकार हैं, कैसे तुम उनके साथ प्रतियोगिता करो। तो ये कौन सा लाइफ है? WWS। तो बंदा जा रहा है काम करने के लिए, सुबह सुबह निकल जाता है काम करने के लिए, थक हार कर आता है, क्योंकि वहां पर तो कोई रस नहीं है, कोई जूस नहीं है काम करने में, शुष्क है वो। इसलिए जब घर आता है तो कुछ रस प्राप्त करने के लिए टेलीविजन ऑन करता, बाकी तो और कहीं रस मिलता नहीं, तो टेलीविजन ऑन करता। बहुत बार तो पहले से ही ऑन रहता है टेलीविजन। It is said marriage is a workshop where the husband works, she shops. तो वर्कशॉप बोला गया उसको। तो फिर देखता इतना, ये सारे विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि अरे तुम्हारी शक्ल देखिए, ये क्रीम लगाओ, फिर देखो तुम्हारी शक्ल, हाँ, तुम्हारे बाल देखें, ये शैम्पू लगाओ, फिर देखो तुम्हारे कपड़े देखें, हाँ, तुम्हारी बदबू देखो कितनी आ रही तुम्हारे शरीर से, ये डिओड्रेंट लगाओ, फिर देखो कैसे सब जगह महक फैलाओगे तुम।
तो ये सब देख देख के फिर जाता है ये सब खरीदने के लिए। अब इतना सब कुछ खरीद लिया तो पूरे दिन भर जितना कमाया था उसमें से आधा तो यहाँ उड़ा दिया। फिर बाद में वो लोग तो अपना सब कुछ दिखा के आपको बेच बूझ के चले गए। अब बाद में उसको और कमाने के लिए फिर जाओ। WWS, वर्ल्ड वाइड स्टुपिडिटी। तो ये फिर से ये क्या है कि फिर से जो रिसर्च निकाला गया है कि आजकल का जो आधुनिक जीवन है, आधुनिक जीवन का रिसर्च क्या है, साइकोलॉजी का रिसर्च क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट उसको भोगने के लिए, भोगने से पहले उसको प्राप्त करने की जो खुशी होती है वो सबसे ऊंची खुशी मानी गई है। उसका जो लेवल है, जैसे मान लो किसी को कार खरीदनी, नई कार खरीदनी, मार्केट में जो सबसे नया मॉडल है उसका पसंदीदा सबसे महंगा वाला मॉडल उसको कार खरीदनी। तो जब तक वो कार उसके पोजेशन में नहीं आती, उसके पोजेशन में आ गई, तब तक उसका जो एंजॉयमेंट का लेवल है सबसे पीक पर रहता है। एक बार उसको चलाना शुरू करता है, एक बार अब सारी जिम्मेदारियां लेना शुरू करता है कि वो कार को कहीं खरोच ना आ जाए, वो कहाँ पार्क है, ऑफिस में भी बैठा है तो कार पार्क में ठीक से छांव में है कि नहीं, कहीं धूप से रंग फीका ना पड़ जाए। और यदि घर पर कार पार्क है तो बच्चे खेल रहे हैं तो फिर उनका बॉल लगेगा, जाके बैट घिस देंगे, खरोंच आ जाएगी। फिर क्योंकि इतनी महंगी कार ली है तो एक खरोंच आ गई, वो एक खरोंच को ठीक करने के लिए उसको पूरा रिपेंट करना पड़ेगा, उसका इतना खर्चा, फिर उसका मेंटेनेंस, ये वो। तो इसलिए उन्होंने, ये साइकोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि टिल यू पोजेस द प्लेजर लास्ट टिल यू पोजेस, वंस यू पोजेस इट आफ्टर दैट द मिजरी बिगिंस। तो ये जो तीन प्रकार के भौतिकतावाद, फैनेटिकल मटीरियलिज्म, अत्याहारवाद, हमने उदाहरण लिया था, भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया कि वीणा की जो तार है उसको सही इंटेंसिटी में कसना है, ज्यादा कस दोगे टूट जाएगा, कम तो फिर आवाज ही नहीं निकलेगी। हमारे इस्कॉन के गिरिराज महाराज वो बता रहे थे कि वो बहुत ही ऐश्वर्यशाली घर से थे, मतलब अमेरिका में शिकागो में उनका परिवार बहुत ऐश्वर्यशाली परिवार अभी भी माना जाता है। तो वो और उनकी बहन, बस ये दो, और उनके माँ बाप, ऐसे 4 लोग ये लोग। तो उन्होंने, अब ये इस्कॉन से पहले की बात है, तो बहुत हफ्ते में एक बार वो लोग सब डाइनिंग टेबल पर मिलते, क्योंकि सभी अपना अपना जीवन में व्यस्त रहते। इतना आलीशान घर और कभी मिलना भी नहीं होता, इतना बड़ा घर कि परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से मिलना भी नहीं होता, लेकिन हफ्ते में एक बार फैमिली डिनर उसके लिए बैठे। तो फैमिली डिनर के लिए बैठे हुए हैं तो इनकी बहन इनके बगल में बैठ के रो रही है। तो पूछा क्यों रो रही है, तो कहा कि कल पार्टी है और मेरे पास ठीक कपड़े नहीं है, पार्टी वेयर नहीं, पार्टी में जाने के लिए। तो गिरिराज महाराज आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इनकी बहन का जो कमरा था उसमें दीवारें नहीं थी, चारों दीवारें केवल कपाट था, कपड़ों का वार्डरोब। तो सोचो, ऐसा कमरा जहां पर केवल कपड़े ही कपड़े हैं, और ये इनकी बहन रो रही है कि दूसरे दिन पहनने के लिए कपड़े नहीं। तो गिरिराज महाराज उस समय सोचने लगे कि यदि पूरा कमरा वार्डरोब से भरा हुआ है, हर वार्डरोब में अनगिनत कपड़े इसके पास हैं, उसके बावजूद यदि ये संतुष्ट नहीं है, तो इस जीवन में मुझे कुछ और खोजना चाहिए। वहां से वो ढूंढने लगे
कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं भी मेरी बहन की तरह एक दिन ऐसे ही रोऊंगा। किन चीजों के लिए? जो चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और उनके होने के बावजूद व्यक्ति असंतुष्ट है, तो फिर इतना अथक प्रयास करने का फायदा क्या? इसे कहते हैं अत्याहारवाद। इसलिए भगवत गीता इतना बैलेंस्ड है, वो अत्याहारवाद के विषय में भी बताते हैं। फिर आवश्यकतावाद कि क्या आवश्यक है हमारे शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, फंक्शनल मटीरियलिज्म, उसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। जैसे युक्ताहार विहार से भगवान उस श्लोक में फंक्शनल मटीरियलिज्म के बारे में कह रहे हैं। और फिर युक्ताहार अर्थात कि जो कुछ भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, उसे हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। और इसका उदाहरण हमने लिया था, युधिष्ठिर महाराज ने जो ऐश्वर्य दिखाया राजसूय यज्ञ में, वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए। और यदि हम देखें और भी राजा हमारे भारत के, कृष्णदेव राय, प्रतापरुद्र महाराज इत्यादि जो हिंदू राजा हुए, ये सारे राजा ये अपना ऐश्वर्य धर्म का प्रचार करने के लिए लगाते थे। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में अर्थ का अर्थ वहीं पर सिद्ध होता है जब उसे धर्म में लगाया जाए। इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यह शिक्षा दी कि धर्म वो है भगवान से हमारा कनेक्शन, अर्थ हमारे परिवार के लिए जो हम अर्थार्जन करते हैं, और काम जो हैं हमारे इंद्रियों को संतुष्ट रखने के लिए, हमारे स्वयं के शरीर के लिए। परंतु इससे महत्वपूर्ण नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को जो सिद्धांत सिखाया वो ये सिद्धांत, धर्म शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अर्थ एंड काम, अर्थ एंड काम शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ धर्म। अब आजकल ये जो आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, कलयुग में, वो भी 21वीं सदी में, तो हम क्या देखते हैं, पहले कम से कम लोग धर्म का पालन करते थे क्योंकि उनको ये पता था कि धर्म के पालन करने से अर्थ मिलेगा। अब हुआ क्या है कि अब विज्ञान आ गया, साइंस आ गया, और साइंस ने क्या बोल दिया, साइंस ने ये बोल दिया कि भगवान तो है ही नहीं, हम हैं आप लोगों के भगवान, आप बोलो आपको क्या हम प्रोवाइड कर देंगे, विज्ञान प्रोवाइड कर देगा, और दे भी रहा है। जो जो आवश्यकताएं हैं फंक्शनल मटीरियलिज्म और उससे ज्यादा अत्याहारवाद के लिए साइंस सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहा है। तो यदि साइंस प्रोवाइड कर दे रहा है तो फिर धर्म की क्या जरूरत है? तो धर्म को हटा दिया हमने, तो रह गया क्या? अर्थ और काम। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लड़का, विद्यार्थी, युवक, नवयुवक, उसने मुझे कहा बंबई में, जब मैं बंबई में था, उसने कहा प्रभु जी 15 सितंबर को मैं 15 फरवरी को मैं शायद ब्रह्मचर्य आश्रम आपका ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा डेट के साथ बोल रहा है? तो मैंने कहा शायद क्यों? तो उसने कहा ऐसा है प्रभु जी, मैं 14 फरवरी को प्रपोज करने वाला हूं मेरी गर्लफ्रेंड को, उसने मना कर दिया तो ये तो पक्का है, मैं ज्वाइन तो कर ही रहा हूं। उसने अगर मना कर दिया तो देखिए, मतलब धर्म किस आधार पर पालन किया जा रहा है? अर्थ सबसे बड़ा क्या हो गया? रुपया। एक मारवाड़ी परिवार में पत्नी अपने पति के पास जाती है, चिंतित, अपनी बेटी से चिंतित, अपने पति को जाके कहती है, सुनो जी, अपनी जो सरला है ना, सरला, उनकी बेटी का नाम रहा होगा सरला, तो अपनी जो सरला है ना, जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो गया है, मुझे शक है।
तो पति ने पूछा, क्यों भाई, इतने दावे के साथ तुम कैसे बोल रही? तो उसने कहा, ये पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया इसने। वैलिड पॉइंट है ना? मतलब आप लोगों के घरों में यदि आपके बच्चे पॉकेट मनी लेना बंद कर दें, खास तौर पर सरला, तो समझ जाना। तो इसने कहा अपने पति को कि सरला ने पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया। तब भी इसको समझ में नहीं आया, तो पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया है, इसका बॉयफ्रेंड से क्या कनेक्शन है? अरे कैसे नहीं कनेक्शन, बॉयफ्रेंड सारे पैसे दे रहा होगा, इसलिए तो घर से पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया। तो अब ये मारवाड़ी पिता ये परेशान, अभी तक परेशान नहीं था, अब इसको परेशानी क्या हुई? इसको परेशानी ये हुई कि जरूर वो बॉयफ्रेंड मारवाड़ी नहीं होगा। क्योंकि कोई मारवाड़ी बॉयफ्रेंड इतना खर्चा कभी करेगा नहीं। इसलिए भागवतम में कहा गया है, नेहयद कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि हमारे कर्म जो हैं, नेहयत कर्म धर्माय, हमारे कर्म धर्म की ओर हमें ले जाने चाहिए। और कौन सा धर्म? जो कि हमें इस भौतिक संसार से विरक्त करे। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। और यदि वो वैराग्य हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा रहा, बहुत से वैरागी हैं, बहुत से लोग भौतिक स्तर पर भी वैराग्य का जीवन जीते हैं, परंतु यदि भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा उस वैराग्य के वजह से, तो कर्म धर्म की ओर ले जाए, धर्म हमें वैराग्य दिलाए और वो वैराग्य भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति कराए। ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अर्थात ये यदि नहीं, जीवन अपि मृतोपि सह, यदि इस प्रकार की श्रृंखला नहीं चल रही किसी के जीवन में, तो उसका जीवन जीते जी मरा हुआ है। इसलिए एक तरफ है साधन, व्हाट वी लिव विथ एंड व्हाट वी लिव फॉर, साध्य। तो यदि हम साधन और साध्य इन दोनों चीजों को लें, तो जीवित रहने के लिए साधन की आवश्यकता है कि नहीं? जो भी हम काम धंधा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अर्थ कमा रहे हैं, वो सब किसके लिए है? ये सारे साधन हो गए ताकि हम जीवित रहें। परंतु किस लिए? साध्य जब तक नहीं है हमारे जीवन में, तो एक है जीवित रहना और एक है जीवन जीना। तो दोनों में अंतर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्सेस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब आप देखो कि हम लोग सब भारत में पैदा हुए, और यदि हम विदेशियों के बारे में जब सुनते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुनते हैं हम, तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब धीरे धीरे इंडिया में भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, और हम भी उनके मुकाबले उनको मैच कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, 20-30 साल पहले हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, जिसको हम कहेंगे अनइमेजिनेबल लग्जरीज। जैसे मुझे अभी भी याद है, एसी गाड़ी के अंदर एसी होना बहुत बड़ी बात थी कि एसी गाड़ी में जा रहे हैं। प्लेन ट्रैवल, बाप रे, तुम प्लेन ट्रैवल भी कर लिया तुमने इतने कम उम्र में, मतलब सही में ऊपर गए थे।
मतलब ऐसे ऊपर नहीं गए थे, प्लेन में ऊपर गए थे। तो प्लेन ट्रैवल, एसी कार, आजकल सेलफोन, सेलफोन आप देखो, सब्जी वाला भी, हाँ? सब्जी वाला क्या भिखारी, सब्जी वाला तो छोड़ो, भिखारी भी, वो भी भीख मांगने जाता है घर पर। अगर रोटी वोटी कुछ मिला नहीं तो बोलता है मेम साहब रोटी बन जाए तो व्हाट्सएप कर देना, आता हूं। भिखारी भी व्हाट्सएप मांग रहा है कि व्हाट्सएप कर देना, रोटी बन जाए तब आता हूं। बन भी जाए, ले भी आता है, फिर बाद में कमेंट भी करता है कल की तरह अच्छी नहीं थी रोटी। तो ये सेलफोन, व्हाट्सएप, ये सारे जो, अगर हम इसको लग्जरीज माने तो ये सब कुछ साल पहले अनइमेजिनेबल थे। अब ये अमेरिका जैसे कंट्री में आप देखो कि ये सारी चीजें तो जैसे पानी की तरह यहाँ वहाँ बहती रहती मिलती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इतना हाई, कंफर्टेबल लिविंग, मोस्ट कंफर्टेबल लिविंग जिसको आप कहोगे। परंतु व्यक्तिगत जीवन में वहां पर सबसे ज्यादा अकेलापन दिखता है। इंग्लैंड में हर तीसरा चौथा व्यक्ति वो डिप्रेशन का मरीज है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है। अमेरिका में ओवर द काउंटर जो सबसे ज्यादा दवाई बिकती है, एंटी डिप्रेसेंट और ट्रैंक्विलाइजर, जो उस देश में भी 20-30 साल पहले लोगों को पता भी नहीं था कि एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है। ट्रैंक्विलाइजर मतलब आपको एक प्रकार के नशे में डाल देता है कि भूल जाओ आप सब कुछ, अपने आप को खत्म कर दो कुछ समय के लिए नशे में। जैसे हमारे एक भक्त हैं, वो सुइसाइड हेल्पलाइन में काम करते हैं। तो सुइसाइड हेल्पलाइन में उनको एक कॉल आया, एक महिला वो नींद की गोली आधा बॉटल लेने के बाद फोन करी कि मैंने आधे बॉटल ले लिया। ये लोग सब आए, उसको कैसे तो बचाया। तो बचाने के बाद जब इनको पूछा गया कि तुम अपने आप को मारना क्यों चाहती थी, आत्महत्या क्यों करना चाहती थी, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कारण सुनकर। इसने कारण बताया कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को फोन किया, उसने फोन उठाया नहीं। ये कारण है, आत्महत्या करने का कारण है। अब इंडिया में तो आप मिस्ड कॉल, ये मिस्ड कॉल का कॉन्सेप्ट इंडिया में है बाय द वे। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना मारवाड़ी परिवार, तो उसके पास पूरे महीने का पैकेज होगा, अनलिमिटेड कॉल्स होंगे, फिर भी मिस्ड कॉल देगा कि सामने वाला कॉल करे। फिर भी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि इनकमिंग था, आउटगोइंग नहीं था। तो ये महिला ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने उसका फोन नहीं उठाया। अरे बेचारा कहीं बिजी होगा, सो रहा होगा, हाँ, बाथरूम में होगा, फोन नहीं उठाया। तो क्या हो रहा है, ये मन में खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है। क्योंकि वहां पर जीवन सब कुछ फिंगर टिप्स के ऊपर है, तो उनको सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। तो अगर फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? शायद किसी और के साथ होगा, इसलिए फोन नहीं उठाया। किसी और के साथ क्यों है? क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूं। पहले से एक डिप्रेशन चल रहा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं। फोन नहीं उठाया मतलब किसी दूसरी खूबसूरत के साथ है, तो अब मुझे खूबसूरत बनना, मैं तो नहीं बन सकती इतना एक दिन में खूबसूरत। तो फिर होगा क्या? तो फिर जीने का फायदा क्या? ऐसे ही जब मैं बदसूरत जीवन जीना है तो फिर जीने का फायदा क्या? तो वहां पर बगल में वो सब मिलते ही उनको, ये सारे गोलियां वगैरह, वो खा ले। और ये सब सच्ची घटनाएं हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे एक लाइन में, इन अमेरिका एंड these first world countries, the standard of living is very comfortable. So they are comfortably lonely. They are comfortably depressed. And they are comfortably stressed. तो यहां पर हमको ये समझना है कि जो
कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस, हाँ उनकी आवश्यकता है, दे शुड बी जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट जस्ट द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि हम जूते चप्पल रोज पहनते हैं, हाँ? अब देखो, जूते चप्पल क्यों हम पहनना चाहते हैं? क्योंकि बाहर जाएं तो कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कांटा ना चुभ जाए, सहूलियत होगी, कन्वीनियंस, उसके लिए पहनते हैं। इसलिए फिर जूते चप्पल भी इस प्रकार के खरीदते हैं कि जो कंफर्टेबल हो, हमारे साइज के हो, अंदर अच्छा कुशन हो, अंदर उसके कांटे ना हो, ऐसे जूते चप्पल खरीदते हैं हम। अब अगर मैं पूछूं कि जूते चप्पल, खास तौर पर हम लोग भारतीय, जूते चप्पल को हम कौन सा दर्जा देते हैं? कहां रखते हैं हम? आप लोग कहां रख के आए हैं अभी जूते चप्पल? है ना, बाहर रख के आए ना। और घर पर भी शू रैक अलग होता है, वो भी बाहर होता है, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं होता, हाँ होना चाहिए। तो शू रैक बाहर होता है, जूते चप्पल बाहर नहीं। हमारे एक ब्रह्मचारी राधा गोपीनाथ मंदिर में, वो ऐसे देहात से आए हुए थे राजस्थान में कि उनके गांव में कोई ऑटोमोबाइल, कोई कार, कोई बस, कुछ नहीं, उन्होंने कभी देखी नहीं। तो पहली दफा, छोटे ही थे, पहली दफा जब बस से वो अपने गांव से जयपुर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा बस का दरवाजा। तो आदत क्या थी? दरवाजे में घुसने से पहले चप्पल उतारो। तो चप्पल उतार दी, चप्पल उतार के बस के दरवाजे से अंदर गए और बस चालू हो गई। तो वो देख ले, अरे ये घर हिलने कैसे लगा? उनको लगा किसी के घर में गए, घर हिलने कैसे लगा? फिर बाद में जब जयपुर बस पहुंची तो बाहर उतरे तो चप्पल ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग चप्पलों को दर्जा क्या देते हैं? इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, इमेजिन करो कि चप्पल अगर आपके जीवन का पर्पस बन जाए, कि मेरे हर दिन का उद्देश्य है चप्पलें, और घर पर आप उसका ऑल्टर बनाओ, उसको सजा के रखो, ये वो, हाँ? वही अगर आपके जीवन का उद्देश्य हो जाएगा तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? इसलिए कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस आर लाइक फुटवेयर, जस्ट मेक इट द पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। फिर हमने ये डेफिनेशंस लिए थे। लाइफ लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट कई लोग मानते हैं। सो सम आर फ्रॉम द आइसक्रीम क्लब, वी आर ट्राइंग टू बिकम द कैंडल क्लब, मेल्ट टू एनलाइटन अदर्स, लिविंग इन फुल एनलाइटनमेंट। और हमने एक और लाइफ का डेफिनेशन दिया था, टू लव यूजिंग वंस इंटेलिजेंस टू फोकस एंड टू एक्सपीरियंस। तो आज हम आपको ये एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। हमारे इस्कॉन के बहुत ही सीनियर सन्यासी हैं शिवराम महाराज, उन्होंने ये जो इन्होंने उदाहरण दिया, द शू ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये नीति शास्त्रों में भी और श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में भी उदाहरण दिया गया है। और एक बार मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया कि एक बार मेरे जूते के अंदर एक कंकर घुस गया। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। अब देखिए, एक कंकर जब जूते के अंदर घुस जाता है तो वो दहशत मचा देता है ना। फिर आप चल रहे हो, कभी यहाँ जा रहा है, कभी सामने आ रहा है, यहाँ चुभ रहा है, वहाँ चुभ रहा है, जब तक आप उसको निकालते नहीं। तो देखिए, वो एक कंकड़, उसके अंदर इतनी शक्ति है, जब वो जूते के अंदर आ जाए तो वो दहशत मचा दे। और वो जूता, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि यदि उसके अंदर कोई कंकड़ नहीं है तो कितने भी कंकड़ नीचे हों, वो आपके तलवों को वो कंकड़ लगने नहीं देगा। उसी प्रकार से जब हम ये संतुष्टि का जूता पहने रहेंगे तो चाहे कितने भी प्रलोभन हमारे आसपास कंकड़ कांटों के रूप में रहें, वो संतुष्टि का जूता हमें हर समय बचाए रखेगा। तो
आज हम एक अलग मुद्दा लेंगे। अब तक हम असंतुष्टि के विषय में कह रहे थे कि कैसे असंतुष्टि के वजह से द्वंद्व, ईर्ष्या, असफलता, सफलता में हम समान नहीं रह पाते, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे टीकाकारों ने, आचार्यों ने दिया है हमारे सामने। हाउ टू यूज डिससैटिस्फैक्शन टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ वंस ह्यूमन लाइफ। अब अधिकांश, यदि हमारा जीवन, यहां पर हम सब जो मौजूद हैं, हम सब के जीवन में किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टि इस समय भी है, रहती है। हर समय किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टि रहेगी। हाउ टू यूज दैट, हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए असंतुष्टि कैसे इस्तेमाल की जाए, जानना चाहेंगे? तो दो प्रकार के डिससैटिस्फैक्शन साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। एक है इंसिडेंटल और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल। तो इंसिडेंटल डिससैटिस्फैक्शन क्या है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती है जिसकी वजह से हम असंतुष्ट रहते हैं। हम कुछ अपेक्षा किए, नहीं प्राप्त हुआ और उसकी वजह से असंतुष्टि, वो इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंटल डिससैटिस्फैक्शन। एग्जिस्टेंशियल डिससैटिस्फैक्शन क्या है कि पूरे जीवन से असंतुष्ट, ओवरऑल पूरे जीवन से हम असंतुष्ट, इस भौतिक संसार से असंतुष्ट। दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल, विच इज गुड। इट ट्रिगर्स वन टू सीक द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इंसिडेंटल डिससैटिस्फैक्शन क्या है, वो हमें, यदि आपको उदाहरण से समझाऊं तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो कुछ आप आकर्षक देख रहे हो वो सब भगवान का एक कण मात्र है। जैसे कि एक प्रज्वलित अग्नि है और प्रज्वलित अग्नि से चिंगारी निकल रही है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है चिंगारी का। अब हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, कोई अभिनेता बहुत सुंदर है, अभिनेत्री बहुत सुंदर है, कोई उद्योगपति है, बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत यशस्वी है, फेमस है, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब चिंगारियां। और हम इन चिंगारियों को देखकर हम भी ऐसी चिंगारी बनना चाहते हैं। वी आर अट्रैक्टेड टू स्पार्क्स। और फिर क्या होता है कि ये चिंगारियों से हमें अपेक्षाएं होती हैं, चाहे वो हमारे परिवार में ही चिंगारियां हों, चाहे वो हमारे समाज में कुछ चिंगारियां हों, चाहे वो हमारे देश में कुछ चिंगारियां हों। इस संसार में, जैसे कि भागवतम का श्लोक है, तस्यैव हेतो प्रयते तको विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यध तल्लभ्यते दुखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। इस श्लोक में बताया गया है कि चाहे ऊपर से नीचे कहीं पर भी आप चले जाओ, इस संसार में जितना दुख आपको आना है वो तो आएगा ही। तो यदि बिना मांगे दुख आने वाला है तो फिर सुख के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो? क्योंकि वो भी बिना मांगे तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए प्रयास किसके लिए करो? जो कोविद अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रयास करते हैं इनके परे जाने। वो चिंगारियों से खाना नहीं पकाना चाहते। कभी आप कल्पना किए हैं? कल्पना करो कि आज किचन में आप लोगों के लिए जो प्रसाद बन रहा है चिंगारी से बनाया जा रहा है। हाँ? 500 लोगों की खिचड़ी चिंगारी से पकाने की कोशिश की जा रही, क्या होगा? या यहां पर हमने इतने शैंडिलियर्स लगा रखे हैं कि अंधेरा कर दिया जाए और इस पूरे हॉल को हम प्रज्वलित करने के लिए
चिंगारी जलाई। तो चिंगारी जो है उसका जो वजूद है, उसका फाउंडेशन, उसका बेसिस क्या है? दो चीजें हैं। चिंगारी का जो उदाहरण दिया है, इससे दो पहलू समझ में आते हैं। पहला पहलू यह है कि चिंगारी आकर्षक लगती है। जैसे आपने देखा होगा अग्नि से जो चिंगारी निकलती, दिखने में ऐसे लगता है जैसे दिवाली की फुलझड़ियां हैं, ऐसे लगता है। तो चिंगारियां आकर्षक लगती हैं, परंतु वो चिंगारी के अंदर ना तो हमें गर्माहट देने की शक्ति होती है, ना कुछ हम व्यंजन पकाना चाहे उसकी कोई शक्ति होती है, ना वो किसी अंधेरी जगह को प्रकाशमान करने की शक्ति रखती है वो चिंगारी। अब एक शक्ति वो चिंगारी रखती है कि यदि वो चिंगारी गलती से कहीं ऐसे जहां पर ईंधन है, वो चिंगारी वहां चली जाए तो जला दे। तो चिंगारी आकर्षक लगती है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। अरे पर सावन जो अगन लगाए उसको कौन बुझाए? हाँ, बहुत फिलोसॉफिकल गाना है ये, पता नहीं क्यों याद आ गया। और चिंगारी चिंगारी कर रहे थे इतना, तो चिंगारी भड़क गई। तो इंसिडेंटल डिससैटिस्फैक्शन का उदाहरण है भागवत में महाराज चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु असंतुष्ट थे, क्यों? 1 करोड़ पत्नी होने के बावजूद। अब यह बात अलग है, कोई ये कह सकता है कि शायद इसलिए असंतुष्ट थे। करोड़पति जिसको बोलेंगे, एक भी पुत्र नहीं। 1 करोड़ पत्नी शादी करने के बाद भी एक भी पुत्र नहीं। असंतुष्टि, इंसिडेंटल डिससैटिस्फैक्शन। फिर उन्होंने नारद मुनि उनसे आशीर्वाद मांगा, और पुत्र कैसे तो जबरदस्ती, जो उनके भाग्य में नहीं था, भाग्य को पलटो, सब कुछ आप अपने पैंतरे लगाओ और मुझे बेटा दो। ठीक है, दे दिया। नाम रखना उसका हर्षशोक। और फिर कुछ समय के लिए उसने कुछ थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन दिया। क्या था? चिंगारी। चिंगारी मिली, और चिंगारी से फिर वो फीस्ट बनाना चाह रहे, पकाना चाह रहे, नहीं हुआ। हर्ष शोक, हर्ष दिया फिर शोक। तो हम उस कहानी में नहीं जाएंगे, वो कथा अपने आप में इलैबोरेट है। तो हुआ क्या? डिससैटिस्फैक्शन। परंतु इंसिडेंटल डिससैटिस्फैक्शन में एक खामी क्या है कि व्यक्ति जब एक चिंगारी से डिससैटिस्फाइड होता है तो दूसरी चिंगारी से सैटिस्फैक्शन के होप्स रखता है। वहां पर जब मार खाता है तो फिर तीसरी चिंगारी के साथ होप्स रखता है, चौथी चिंगारी के साथ होप्स रखता है। जैसे एक एक कर 1 करोड़ पत्नियों के साथ शादी करी, या 1 करोड़ को पत्नी बनाए। कितने इंसिडेंटल डिससैटिस्फैक्शन हुए महाराज चित्रकेतु की। फाइनली जाके एग्जिस्टेंशियल डिससैटिस्फैक्शन ही, यहां खिचड़ी नहीं पकने वाली चिंगारी से, यहां दाल नहीं गलने वाली। इसलिए एग्जिस्टेंशियल डिससैटिस्फैक्शन क्या है? व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग होप्स इन स्पार्क्स। चिंगारियों से नाता तोड़ना, एंड गेटिंग अटैच्ड टू फायर। जो कृष्ण प्रेम की अग्नि है उनके साथ अपना संबंध जोड़ना। अब डिससैटिस्फैक्शन दोनों आप देखोगे कि लोगों के पहलुओं में देखा जाएगा। कोई अगर फेलियर है, असफल है, और कोई सक्सेसफुल है, देयर इज डिससैटिस्फैक्शन ड्यू टू फेलियर। ये तो बहुत आसान है समझना, बट देयर इज डिससैटिस्फैक्शन
आफ्टर सक्सेस ऑल्सो। क्या है डिससैटिस्फैक्शन आफ्टर सक्सेस? कि जो पहाड़ हमने खड़ा किया सक्सेस का, जो पेंटिंग हमने बनाई सक्सेस की, जो हमने आशाएं रखी, अपेक्षाएं रखी सक्सेस की, जब वो प्राप्त हो जाता है और पता चलता है कि अरे हमने खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कुछ नहीं मिला इसके अंदर, सो दैट इज डिससैटिस्फैक्शन ड्यू टू सक्सेस। क्योंकि भौतिक संसार में ये तो आप लिख के ले लो कि जो अपेक्षाओं के साथ आप सफलता प्राप्त करोगे तो वो सफलता आपके मन में 100% आपको दिखाई देगी, परंतु असलियत में 10% ही होंगे। गुलाब जामुन आपने देखा मिठाई की दुकान के शोकेस में, दिखने में लजीज लग रहा है, रसीला लग रहा है। जब आपने खरीदा, उसके बाद में जब आपने खाया और उस गुलाब जामुन के नीचे जो बिल आपको मिला 1 करोड़ का एक गुलाब जामुन, तो उसमें आपको रस मिला, लेकिन बिल देखने के बाद वो कुछ काम नहीं आया, वो रस आपका या आपका रस निकल गया। सो फेलियर डेफिनेटली लीड्स टू डिप्रेशन, बट dissatisfaction in success leads to realization। और existential dissatisfaction के उदाहरण भागवत में है श्रील व्यासदेव। He is a person who was dissatisfied after success। सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करने के पश्चात व्यासदेव असंतुष्ट थे, और नारद मुनि, जो नारद व्यास संवाद है, नारद मुनि ने फिर व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए कहा कि तुमने खाली चिंगारियां दी लोगों को कर्मकांड के रूप में, भागवत क्या है? प्रज्वलित अग्नि दो, ताकि वो सही तरीके से अपने कर्मों को जला सकें उस प्रज्वलित अग्नि में। तो व्यासदेव जी फिर जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी, उसका कारण क्या था? बिकॉज ही वॉज एग्जिस्टेंशियली डिससैटिस्फाइड आफ्टर द सक्सेस। दूसरा उदाहरण अगर हम लें एग्जिस्टेंशियल डिससैटिस्फैक्शन, गौतम बुद्ध, एक राजकुमार, राजसी ठाट बाट में युवराज जिनका नाम था सिद्धार्थ, परंतु पहली दफा जब उन्होंने अपने जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देखा और भविष्यवाणी उनके विषय में कर दी गई थी कि ये व्यक्ति यदि इस भौतिक संसार के दुख को देख लेगा, अनुभव तो छोड़ दीजिए, देख भी लेगा, तो ये सन्यास ले लेगा। तो इनके पिता इनको दूर रखते थे, सारे ऐशो आराम देकर, इनको कभी बीमारी का दर्शन नहीं होना चाहिए, किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। इन्होंने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था, किसी शव यात्रा को नहीं देखा था। पहली दफा जब महल के बाहर निकले और अपने से निकल गए, किसी को बताया नहीं और देख लिया, एग्जिस्टेंशियल डिससैटिस्फैक्शन तुरंत। तो अब ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार, इसकी तुलना अस्पताल से की गई। अस्पताल का एक फीचर होता है और अस्पताल का एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार का एक फीचर है और भौतिक संसार का एक पर्पस है। तो अस्पताल का फीचर क्या है? अस्पताल में वहां पर आप ये नहीं देखोगे कि अभी मैं हाल ही में बहुत अस्पताल के चक्कर मैंने काटे, तो मैंने देखा अस्पताल में ये वार्ड वो वार्ड, हालांकि 7 स्टार हॉस्पिटल था वो, परंतु 7 स्टार हॉस्पिटल में मरीज ही मरीज, किसी का यहां फ्रैक्चर हो गया, टांग यहां लटकी हुई है, अलग अलग प्रकार के दुर्दशा में। सो द फीचर ऑफ अ हॉस्पिटल इज पेन एंड डिजीज, बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का पर्पस पेन और डिजीज देना नहीं है। पर्पस क्या है हॉस्पिटल का? उसको ठीक करना है। तो जब कोई पूछता है कि ये संसार में इतने दुख क्यों हैं,
ये अस्पताल है भाई, इसका फीचर क्या होगा? यहां पे मरीज ही दिखेंगे, कोई करा रहा है दर्द के कारण, परंतु पर्पस क्या है? जैसे कि अस्पताल का पर्पस क्या होता है? तो जब हम मटेरियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, जब इसके हम चर्चा करते हैं, तो वही हॉस्पिटल का उदाहरण, औषधि का उदाहरण अगर हम लें, मटेरियल ग्रोथ अगर कोई केवल उसी के पीछे जा रहा है, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहा है? वो पेन किलर खा रहा है, बस जो दर्द है उसको मुझे नहीं सामने आना चाहिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो क्या है? इट इज लाइक क्यूरेटिव मेडिसिन। तो क्यूरेटिव मेडिसिन जब तक हम वो नहीं लेंगे, तब तक हमारे अंदर की जो बीमारी है वो दूर नहीं होगी। इसलिए हम ये जो एम्बिशन, सैटिस्फैक्शन और डिवोशन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको ये 3 श्रृंखला में देखकर हम ये पूरे श्लोक को समझ पाएंगे कि जो एम्बिशन है, हमारा ध्येय है, वो किस पर आधारित होता है? 2 चीजों पर आधारित होता है। एक्शन, केवल एम्बिशियस होना कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मैंने एम्बिशन बना लिया, लेकिन जब तक तुम एक्शन में नहीं लाओगे वो खाली मन में ही रह जाएगा। लेकिन एम्बिशियस होने के लिए सही मायने में यू हैव टू बी अवेयर, अवेयरनेस की आवश्यकता है। अब यहां पर अवेयरनेस का अर्थ क्या है? जागरूकता, अगर हम उसको कहें। आप लोग कहोगे भाई हम तो जगे हुए हैं ना, जगे हुए तो सुन रहे हैं आपका लेक्चर, सो थोड़ी रहे हैं। यहां पर उस प्रकार की जागरूकता की चर्चा नहीं हो रही है। अवेयरनेस मतलब हमारे जिसको देखो, धर्म की बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं हमारे शास्त्रों में। जैसे वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसी प्रकार से जैमिनी महर्षि ने मीमांसक सूत्र लिखे हैं, और मीमांसक सूत्र का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। जैसे कि वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मीमांसक का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म की एक परिभाषा मीमांसक में दी गई है, जो कार्य हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठाए और सत्वगुण में लाए, वो है धर्म। एक और परिभाषा धर्म की दी गई है, धर्म का अर्थ है कि हमारी चेतना कहां इन्वेस्टेड है। जैसे कि कोई यदि क्रिकेट का फैन है तो उसके लिए धर्म क्रिकेट हो जाता है, और उसकी चेतना क्रिकेट के अंदर कि क्रिकेट में क्या चल रहा है। इंडिया अगर हार गया तो बस उसके लिए इंडिया हार गया मतलब जीवन व्यर्थ है। अब डिप्रेशन में बहुत से क्रिकेट के फैंस क्लिनिकल डिप्रेशन में जा रहे हैं जब भी इंडिया हारता है। अब यदि जिसका इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए, अब देखो वो लगा हुआ है टीवी पे, स्क्रीन पे लगा हुआ है, लेकिन वो कौन सा चैनल दिख रहा है? CNBC, हाँ वाला। तो उसमें वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसका जी भी ऊपर नीचे जा रहा है। अब जिसको उससे कोई लेना देना नहीं, वो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसकी जान उसमें अटकी हुई है। कोई अगर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है तो उसको रिलेशनशिप को लेके उसकी अवेयरनेस उसके अनुसार क्रिएट होती है। और जिसने इलेक्शन में अपना सारा इन्वेस्टमेंट डाला है तो उसकी जान 23 मई में अटकी हुई है कि 23 मई कल क्या होने वाला है। जानना चाहेंगे?